हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल। आज हम साल के आखिरी सूर्य ग्रहण पर इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम और डीएफ की एनर्जी पर क्या असर होगा, इस ग्रहण पर वह सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जानने से पहले जो मेरी चैनल में नए हैं उन सब का वेलकम करती हूँ और जो मेरे साथ पहले से जुड़े हैं उनका भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। इस जर्नी में नई डीएफ को और डीएम का भी दिल से वेलकम करती हूँ और आज हम इस ग्रहण पर डीएम और डीएफ की एनर्जी के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण हो, दोनों में से कोई एक भी हो, लेकिन इस धरती पर जो इंसान या फिर नेचर्स सारी चीज़ों पर इफ़ेक्ट कुछ न कुछ करता है, चाहे सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो। लेकिन क्या होता है कि सब लोग ग्रहण के नाम से ही डर जाते हैं। इसकी वजह से सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, लेकिन सब लोग इससे डर जाते हैं, लेकिन इसका असर सब पर पड़ता है। इसकी वजह से ना ही किसी को डरने की ज़रूरत है, ना ही घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, वह सारी चीज़ें आपके कर्मा पर डिपेंड है। तो आपके कर्मा के अकॉर्डिंग आपकी एनर्जी भी चेंज होगी और आपकी लाइफ में भी बदलाव होंगे कहीं ना कहीं। तो इसकी वजह से आपको ग्रहण के नाम से डरना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट है कि डीएम और डीएफ की एनर्जी। तो डीएम और डीएफ की एनर्जी में कहीं ना कहीं जिनके डीएम या फिर डीएफ में ईगो है, वह ईगो की डेथ होगी, क्योंकि 11-11 पोर्टल भी आ रहा है और यह ग्रहण भी चल रहा है। तो दोनों चीज़ों का असर आपके डीएम और डीएफ की एनर्जी पर होगा। जिस डीएफ के अंदर ईगो है उनकी भी ईगो डेथ होगी, या फिर जिनके डीएम के अंदर ईगो है वह भी कहीं ना कहीं डेथ होगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में अनकंडीशनल लव की फ्रीक्वेंसी पे आना है। तो ईगो की कोई जगह नहीं होती। आपके ईगो को साइड में रखकर आपके जो इश्यू है या फिर कुछ ब्लॉकेज है, वह सारी चीज़ों को साइड में रख कर आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना है। तो इस जर्नी में क्या होगा, इस ग्रहण के कारण आपके डीएम के ईगो की भी डेथ होगी या फिर डीएफ के ईगो की भी डेथ होगी। आपके चक्रा जो अभी तक बैलेंस में आ नहीं रहे थे या फिर जिनके बैलेंस थे फिर भी उनकी लाइफ में कुछ चेंज उनको नज़र नहीं आ रहा था, तो उनको अब नज़र आएगा कि हाँ, मेरे लिए यह रास्ता खुला है या फिर मेरे लिए यह डिवाइन ने गाइडेंस भेजा है, तो मुझे इस वे में आगे बढ़ना है। क्योंकि डिवाइन आपको हर कदम पर गाइडेंस देगा, हर कदम पर आगे बढ़ने के लिए ही कहेगा, क्योंकि डिवाइन हो, भगवान हो, वह सारे आपको लाइफ में आगे ही ले जाने के लिए आपको मोटिवेट करेंगे, आपको गाइडेंस देंगे। इसकी वजह से आपको क्या होता है, आपको आपके सामने चीज़ें होगी, आपके सामने बदलाव होंगे, फिर भी आपको एनर्जी बैलेंस नहीं होगी या फिर चक्रा बैलेंस नहीं होंगे, या फिर आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से आपको वह सारी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही होगी। तो आपको अब क्लियर एंड कट आपकी लाइफ के जो बदलाव है, जो चेंजेस है, वह सारे दिखने लगेंगे। और इसका अगला पॉइंट है कि इस ग्रहण का इफेक्ट यह भी होगा कि आपके कर्मा क्लियर होंगे। जिनको कर्मा क्लियर नहीं, कर्मा क्या है वह नहीं पता, तो मेरा एक वीडियो है उस पर वह देख लेना। और आपके
कर्मा क्लियर होगी। क्योंकि क्या होता है, किसी के दोष या फिर गुण ऐसे कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिसकी इफेक्ट होती है, जिसके कारण आपके कर्मा कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं होते, या फिर आपके डीएम के या फिर आपकी कर्मा बैलेंस नहीं होते, तो आपका रियूनियन पॉसिबल नहीं होता। तो वह सारे अब और स्पीड में क्लियर होगी। क्या होता है कि एक लेवल पर क्लियर होते हैं, जैसे कि पूनम होती है या फिर अमास आता है, तो उस पर डिपेंड होते हैं आपके कर्मा कितने क्लियर होने हैं या फिर आपका ब्लॉकेज कितना क्लियर होता है। तो अब क्या होगी कि इस ग्रहण के बाद और इस 11-11 पोर्टल की इफेक्ट की वजह से आपके कर्मा स्पीड में क्लियर होंगी, आपके ब्लॉकेज भी स्पीड में क्लियर होगी। क्योंकि आपकी ब्लॉकेज आपको क्या होता है, रियूनियन में आने से रोकता है, तो आपके सारे ब्लॉकेज पे हटते जाएंगे, स्पीड में हटते जाएंगे और आपकी लाइफ ग्रोथ आएगी, सक्सेस आएगी और आपके डीएम और आपकी डीएफ की एनर्जी एक लेवल पर बैलेंस आएगी। अगर आपको नहीं पता था, डीएम और डीएफ की एनर्जी अभी समझ में नहीं आ रहा, तो अपने अंदर जाकर देखना, आपको पता चलेगा। जिन डिवाइन फेमिनाइन अभी अभी जर्नी में आई है, उनको लग रहा होगा कि आपके डीएम और डीएफ की एनर्जी कहीं ना कहीं अलग है। तो आपको जिस तरह आप इस जर्नी में आगे बढ़ेगी, उस तरह आपको पता चलेगा कि आपके डीएम और डीएफ की एनर्जी आपके ही अंदर है। जिन डिवाइन फेमिनाइन को ये पता चल गया है कि आपके डीएम और डीएफ की एनर्जी आपके ही अंदर है, आपसे अलग नहीं है, तो वह क्या होगा कि वह रियूनियन की तरफ आगे बढ़ चुकी है, उनका कदम रियूनियन की तरफ आगे बढ़ चुका है। क्योंकि आपको ट्विन फ्लेम में दो जुड़वा आत्मा होती है, तो वह क्या होती है कि आपके अंदर ही दोनों चीज़ें हैं। वह आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा था या फिर समझा रहा था। इसके लिए आपको आपकी एनर्जी भी बैलेंस करनी होती है, चक्रा बैलेंस करने होते हैं, आपकी हीलिंग, स्टकनेस, ब्लॉकेज, कर्म, वह सारी चीज़ों को समझाकर आपको एक अनकंडीशनल लव की फ्रीक्वेंसी में लाएगा, या फिर आपकी जो प्योर सोल बनाएगा। इस जर्नी में आपको पता चलेगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, तो वह सारी चीज़ें जैसे जैसे आपको समझ में आ जाएंगी, उस तरह आप आपके यूनियन की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन यह सारी चीज़ें आपके कर्मा के अकॉर्डिंग होती है, आपके ब्लॉकेज के अकॉर्डिंग होती है। तो क्या होता है कि इस जर्नी में पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कर्मा हो या फिर ब्लॉकेज हो, वह आपको अपने लेवल पर बैलेंस में लाने हैं, उनको क्लियर करना है। तो क्या होता है, कभी कभी जल्दी से क्लियर हो जाते हैं, कुछ ब्लॉकेज ऐसे होते हैं तो जल्दी से क्लियर नहीं होते, तो उनको आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है कि अब आपके डीएम की एनर्जी भी चेंज होगी, आपको आपके डीएम के अंदर बदलाव नज़र आएगा, वह भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको लगेगा कि वह भी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, या फिर उनका भी अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ मन लगा रहता है। आपसे कुछ ऐसी बात भी बोल सकते हैं कि आपको लगे कि हाँ, अब उनमें भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका झुकाव बढ़ा है। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है कि क्या होगा कि नेचर, आपको नेचर में भी बदलाव नज़र आएगा। आपको आपके अंदर की जो डिवाइन फेमिनाइन है, प्योर डिवाइन फेमिनाइन है, वह आपके अंदर भी आपको नज़र आएगा। आप अपने आप को भी एक नेचर्स की तरह देखेंगे कि जैसे नेचर क्या करता है कि सिर्फ देने की भावना रखता है, तो वह भी आपके अंदर कहीं ना कहीं वह गुण भी डेवलप होने लग जाएंगे और आपके अंदर प्योर डिवाइन फेमिनाइन के गुण आपको दिखने लगेंगे। आप अपने आप को ही अब एक अलग पर्सन की तरह देखेंगे कि आप अपने अंदर ही डिवाइन को देखेंगे, वह भी आपको एक बदलाव नज़र आएगा डिवाइन फेमिनाइन को। और अगर इसका अगला पॉइंट है कि सूर्य ग्रहण की वजह से
और इस 11-11 पोर्टल जो अभी आने वाला है, इस दोनों की इफेक्ट की वजह से अगर को ट्विन फ्लेम जर्नी में आप क्लैरिटी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जो डिवाइन फेमिनाइन वह क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेगी। उनको डिवाइन खुद गाइडेंस देगा कि आप बच्चा, आप रियल ट्विन फ्लेम हो तो आप अपने आप पर भी भरोसा करें और अपने यूनिवर्स या फिर आप जिस भगवान में बिलीव करते हैं उस भगवान पर बिलीव करें और अपनी जर्नी में आगे बढ़े, ताकि आपको आपका ट्रू लव, आपकी जो प्योर सोल है वह आपको मिल पाए। लेकिन आपको इसके लिए पेशेंस या फिर आपको प्योरिटी की तरफ आगे बढ़ना है, आपको बिलीव करना है, तभी चीज़ें वर्क करेगी। इस सूर्य ग्रहण की असर हर इंसान पर होगी, हर प्रकृति के हर जीव पर होगी, लेकिन वह सारी आपके कर्मा पर डिपेंड है। सबकी अपनी अपनी कर्मा की, जिसके अच्छे कर्म होंगे उनको अच्छा असर दिखेगा, जिनके कर्मा जो कहीं ना कहीं पेंडिंग है तो उनको इस तरह इफ़ेक्ट करेगा। इसकी वजह से किसी को डरने या फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जर्नी में बिलीव करें और आगे बढ़े। ठीक है, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।